टीईटी, ई अटेंडेंस जैसे विषयों को लेकर 11 अप्रैल को अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चे की ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित की गई बैठक के दौरान आगामी 18 अप्रैल को भोपाल में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। मोती उद्यान परिसर में आयोजित हुई बैठक के विषय में जानकारी देते हुए अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चे के ब्लॉक समन्वयक कुमुदकांत राहंगड़ाले ने कहा कि आज हमारे शिक्षक साथियों के लिए एक कठिन परिस्थिति निर्मित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने शिक्षकों के भविष्य को खतरे में ला दिया है। उन्होंने कहा कि इस दायरे में 2009-2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी विसंगति है। 25 साल पहले सरकार ने भर्ती नियमों के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की और आज भाग्य निर्माता शिक्षकों को अयोग्य बताकर उन्हें टीईटी परीक्षा देने कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर आदेश जारी हो गए हैं, जिससे प्रदेश के 4 लाख शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गया है। आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी नौकरी, व्यवसाय कर रहे हैं, फिर हमारे साथ इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि टीईटी, ई अटेंडेंस मात्र शिक्षकों के लिए लागू हो रहे हैं, बाकी अन्य विभाग इनसे क्यों अछूते रखे गए हैं। वहीं सरकार ने सितंबर में हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 माह बीत जाने के बाद भी अब तक पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की है। सरकार क्या समय बीतने का इंतजार कर रही है? यह आंदोलन सरकार को पुनर्विचार याचिका लगाने के लिए जगाने को लेकर है। इन्हीं सब विषयों को लेकर आगामी 18 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें बालाघाट जिले से लगभग 8000 शिक्षक शामिल होंगे। अभी हमारे शिक्षक समुदाय के ऊपर में एक बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि शिक्षकों को एक पात्रता परीक्षा देना है, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत। तो ये बड़ी विसंगतिपूर्ण है कि 2009 में जब आप ये नियम लागू कर रहे हैं, अधिनियम ला रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उसके पहले भी जो लगे हुए शिक्षक हैं उनको भी कहते हैं कि टेट परीक्षा दीजिए, पात्रता परीक्षा दीजिए। तो ये बड़ा हमारे साथ में एक अमानवीय टाइप का लगता है कि जो शिक्षक आज 25-26 साल से 27 साल से शासकीय शिक्षा बच्चों को शिक्षा दे रहा है और उसके साथ में आज 25-26 साल सेवा करने के बाद में 55-56 साल की एज तक पहुंच गए हैं हमारे शिक्षक साथी, और अब उनको कहा जा रहा है कि आप परीक्षा दीजिए और साबित करिए। तो हमने तो साबित पहले ही कर दिया है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे तो आज अच्छी पोस्टों में चले गए हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, फिर हमारे साथ में अमानवीय दृष्टिकोण क्यों? हमारी मांग आज बस यही है कि ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा नाम की जो एक डरावनी स्थिति हम लोगों के सामने खड़ी हो गई है, इसको सरकार याचिका के माध्यम से रिव्यू पिटीशन दायर करे सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो टेट परीक्षा आयोजित करने की जो बात की जा रही है इसको रोका जाए। अब हमको इतनी उम्र में अब परीक्षा देने का क्या औचित्य है? क्या शिक्षक के साथ ही ये सब सारी स्थितियां निर्मित होगी? थोड़ा सा मैं और इसमें जोड़ दूं, ई अटेंडेंस हम शिक्षकों पर लागू, बाकी कर्मचारी इससे मुक्त रहते हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ब्लॉक स्तरीय हमारा संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम था जो यहाँ पर आयोजित हुआ। इसके पहले 8 तारीख को जिला स्तरीय कार्यक्रम था और आगामी 18 तारीख को प्रांत स्तर पर भोपाल पर हमारा पूरा प्रदेश के जो शिक्षक समुदाय है वो एकत्रित होगा और ज़ोर शोर से हमारी ये जो टेट के विरुद्ध एक मुहिम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। भोपाल का जो आंदोलन होने वाला है, बालाघाट से कितने शिक्षक यहाँ से जाएंगे? बालाघाट से लगभग हमारा ऐसा मानना है कि लगभग 8 से 9 हज़ार टीचर लोग जाएंगे। और साथ में मैं ये भी जोड़ दूं कि हम यही मांग करना चाहेंगे सरकार से कि हमारी जो वरिष्ठता का मुद्दा है वो भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, हमारी पेंशन का मुद्दा है। इन सब मांगों को लेकर के हम सब भोपाल में 18 तारीख को एकत्रित हो रहे हैं।